Good evening, student. In this lecture, we will study the unit 2, the amplitude modulation and modulation technique. This is the name of unit 2. And under that unit 2, we will study the modulation and need of modulation. तो modulation क्या होता है और उसकी नीड क्यों होती है, ये एकदम इसी लैंग्वेज में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले देखेंगे मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मॉड्यूलेशन। अभी देखो कि एक सिंपल टर्म है, डेफिनेशन लिखी, बाद में हम डायग्राम के साथ उसको समझ के लेंगे। मॉड्यूलेशन मीन इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको बोलेंगे बेस बैंड सिग्नल, मैसेज सिग्नल ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। अभी देखो सुपर इम्पोज करना मीन्स क्या है कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना। अभी क्या लिखा है हमने, इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग मीन्स क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी कौन सी, लो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर प्लेस करना है, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्लेस करना है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। अब देखो ये मैसेज सिग्नल है, उसको हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोला, और यहाँ पे हमने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या कैरियर सिग्नल, या फिर हम उसको कैरियर वेव बोलेंगे, और बाद में होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अभी देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे किसके ऊपर प्लेस करना है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ये किसके ऊपर, इसके ऊपर प्लेस करना है। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ना, कैरियर सिग्नल, उसके ऊपर प्लेस करना है। अब क्यों प्लेस करते हैं हमेशा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कम होती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकता, और वो उसमें जो नॉइज इंटरफेरेंस वो ऐड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करता। इस वजह से हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के ऊपर प्लेस करते हैं, और ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब बाद में लिखा है आउटपुट में, अभी देखो ये मॉड्यूलेशन ये टेक्निक है। मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं। मिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मीन्स कौन सा बना रहा हमारा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हम उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं। बाद में इधर लिखा है हमने मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, ये सिग्नल नहीं है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्लेस करना है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्लेस करना है, और जो भी मिक्सिंग ऑफ दिस टू सिग्नल, उसको बोलेंगे हम मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल किसको बोलेंगे, व्हेन अ मैसेज सिग्नल मिक्स विद द कैरियर सिग्नल। देखो यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल, उसको हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोला, और वो किस में मिक्स करना है, विद कैरियर सिग्नल, या फिर हम उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बोलेंगे। जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैसेज सिग्नल मिक्स विद हाई frequency signal or carrier signal, a new signal produce at the output called as modulated signal। अब ये modulated signal हो गया, आउटपुट में जो भी नया सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे modulated signal। अभी देखो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि व्हाट इज नीड ऑफ द मॉड्यूलेशन। अभी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में एक शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम सभी याद रखेंगे। अभी देखो पहला वर्ड लिखा है हमने आर ए, और इधर मैंने लिखा है यम, मीन्स ये हो गया राम। अब दूसरा जो लिखा है कि बरेका, बरेका मीन्स हिंदी में अगर बरेका बोलेगे तो उसको सरनेम कंसिडर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मराठी अच्छी तरह से समझ जाते हैं उसके लिए बरेका मीन्स, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बरेका मीन्स क्या होता है कि मुझे मीन्स क्या होता है कि ठीक चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। मीन्स मराठी में हम उसको बरेका बोलते हैं। बरेका मीन्स क्या है कि सभी चीजें सब ठीक ठाक चल रही है। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लैंग्वेज में बरेका मीन्स ठीक ठाक चल रहा है ऐसा। और जो जिनको मराठी नहीं समझ में आती ना, उन्होंने बरेका मीन्स क्या कंसिडर करना है कि सरनेम, एक ऐसा बरे का, एक ऐसा राम का जो सरनेम है वो कंसिडर करना है, राम बरेका। बरेका मीन्स क्या है वो, अब मराठी में मैंने क्या बोला आपको कि मराठी में सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज में बरेका बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको बरेका का क्या करेंगे, सरनेम कंसिडर करेंगे। मीन्स राम बरेका, ये ट्रिक्स है हमारी कैसे। अभी राम का पहला वर्ड आ गया, राम मीन्स क्या देगा, रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटेना। ये मीन्स क्या रहेगा, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। बाद में यम मीन्स क्या रहेगा, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। बाद में ब मीन्स बैंडविड्थ एडजस्टमेंट। अब ब पे बैंडविड्थ समझ में आता है ना, आप तो मीन्स कंफ्यूज होने की कुछ ये नहीं है। तो रे मीन्स रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज, और का मीन्स क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन इम्प्रूव और
इंक्रीज, ऐसा ही आप कंसिडर कर सकते हैं। तो राम बरेका में सब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के सही 6 पॉइंट आ गए। तो आसाम से हमारे याद रख हम उसको याद रख सकते हैं। अब देखो, पहला है रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल। एंटीना हाइट मस्ट भी कितना बोला है कि λ/4। फिर लैम्बडा इज द वेवलेंथ और एंड लैम्बडा इज c/f। अब सो एंटेना हाइट कितना होगा अगर हम इसकी जगह c/4f, मीन्स ये c के लैम्बडा की वैल्यू अगर हम c/f प्लेस करेंगे तो एंटेना हाइट कितनी हो जाएंगे वो c/4f। ठीक है, तो c मीन्स क्या होती है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ बाद में f मीन्स क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर इफ द सिग्नल, कितनी सिग्नल की वैल्यू अगर 10 kHz है, एंटीना हाइट मस्ट बी 7500 मीटर, मतलब 7500 मीटर्स। अब ये कहाँ से मिल गई? अगर ये 10 kHz, हम ये फार्मूला में प्लेस करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता कि ताकि आपके समझ में आ गए। ये 10 kHz वैल्यू कहाँ प्लेस करना है, ये फार्मूला में अगर हम प्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब एफ मीन्स क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी है ना, सी की वैल्यू हमको पता है 3 × 10⁸ मीन्स 4 × कितना 10 kHz, मीन्स 10 × 10⁻³ अगर करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल गई? 7500 मीटर। सेम है, इफ द सिग्नल ऑफ कंसिडर आप 1 मेगाहर्ट्ज का कंसिडर करेंगे तो एंटीना हाइट कितनी आ जाएगी? 75 मीटर्स। मीन्स ये जो देख रहे हैं हम 75 मीटर्स, ये इधर कितनी थी हाइट एंटीना की? 7500। अब रिड्यूस कितनी हो गई है? 75 मीटर्स में रिड्यूस हो गए। तो रिड्यूस ऑफ द हाइट ऑफ एंटीना ये हमारे समझ में आ गया है। बाद में सेकंड पॉइंट लिखा है अवॉइडिंग द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। अब ईच सिग्नल इज शिफ्टेड टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड, मींस कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दिस सिग्नल इज सेपरेटेड। फॉर एग्जांपल एफएम रेडियो स्टेशन यूजेस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर एफएम की हमको पता है कि वो बैंडविड्थ कितनी होती है, 88 हर्ट्ज, 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। अब उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम साइमल्टेनियस सेट कर सकते हैं। तो अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, तो भी एक स्पेसिफिक सिग्नल ही हम ट्यून कर सकते हैं। तो इस वजह से हम उसको अवॉइडिंग ऑफ मिक्सिंग सिग्नल ये कह सकते हैं। बाद में मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। अभी देखो, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है कि नंबर ऑफ इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होता है। लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक क्यों यूज करते हैं? ताकि चैनल की कैपेसिटी फुल यूटिलाइज हो, इस वजह से हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज करते हैं। मॉड्यूलेशन अलाउज मल्टीपल सिग्नल टू ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर द सेम कम्युनिकेशन चैनल बाय असाइनिंग डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। बाद में bandwidth adjustment. Bandwidth modulation adjusts the bandwidth by shifting the massive signal to suitable carrier frequency so that it can be transmitted effectively. Means जो भी देखो ये हमने क्या लिखा है, मॉड्यूलेशन एडजस्ट द बैंडविड्थ बाय शिफ्टिंग द मैसेज सिग्नल शिफ्टेड टू सुटेबल कैरियर। मीन्स हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैसेज सिग्नल का पैरामीटर हम ज्यादा करके चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें रियल इंफॉर्मेशन होती है। कैरियर सिग्नल में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम कैरियर की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए हमने उसको लिखा है कि बैंडविड्थ एडजस्टमेंट। रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव और इंक्रीज। Modulation means shifting or placing the low frequency signal, that is message signal, on high frequency signal, that is carrier signal. Low frequency signal have a low power or low strength, therefore they cannot travel over longer distance. So with the help of carrier we can increase the range of communications। में हमने पहले ही देख लिया था कि जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थे वो लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाने के कारण उसकी पावर स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता है। इसलिए हम उसको किसके साथ प्लेस करते हैं या किसके ऊपर प्लेस करते हैं, हाई कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। बाद में क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन इंप्रूव। अभी देखो, इट improves द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन बाय रिड्यूसिंग नॉइज इंटरफेस, improve सिग्नल स्ट्रेंथ बिकॉज वी आर सेंडिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैंने पहले ही बोल दिया कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम किसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर प्लेस कर सके ताकि उसकी स्ट्रेंथ पावर ज्यादा बढ़ जाए और उसमें नॉइज या इंटरफेरेंस ऐड न हो सके और वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके। इसलिए हमने उसको क्या लिखा कि क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन इम्प्रूव। होप करता कि बहुत सारे चीजें समझ में आए होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।